छोटा लड़का गलती से अपने गुरु के सामने पाथ छोड़ देता है, जिससे गुरु नाराज होकर उसे पहाड़ से नीचे भेज देते हैं। और उसकी बदकिस्मती यह होती है कि वह सीधे अमीर लड़की शेन यानफेई के बातब में गिर जाता है, जिससे लड़की डर कर चीख पड़ती है और उसकी चीख सुनकर उसकी माँ आती है, जो संयोग से लड़के की माँ की पुरानी सहेली निकलती है। और फिर लड़का ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है, जहाँ लड़की का पिता उस न खिलने वाले भूल भुलैया फूल को घूर रहा था, जिसे वह मध्य प्रदेश के गवर्नर को उपहार में देने वाला था। और लड़का सिर्फ एक नजर डालकर कहता है कि वह इसे तुरंत खिला सकता है, जिससे लड़की का पिता उसे घमंडी समझकर चढ़ाता है और दांव लगाता है कि यदि फूल खिल गया तो वह घुटनों के बल बैठकर उसे जगाएगा। और लड़का हल्की मुस्कान के साथ उंगलियों में ऊर्जा इकट्ठा कर मंत्र पढ़ता है और फूल को छूते ही वह सभी की आंखों के सामने खिल उठता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। और लड़की का पिता स्तब्ध रह जाता है, जबकि लड़की शर्म से घुटने टेक देती है। पर तभी लड़का उसके हार से बुरी ऊर्जा महसूस कर उसे चेतावनी देता है, जिसे गलत समझकर उसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। और वह लाचार होकर पार्क में घूमने लगता है, जहाँ अचानक एक पत्थर गोली की तरह उसकी ओर उड़ता है, जिससे वह बचता है और सामने मार्शल आर्ट्स करती गुरु ओमिन से टकराता है, जो उसे पहले की तरह गलत समझकर हमला कर देती है। लेकिन उसके वार लड़के को बच्चों का खेल लगते हैं और वह बस घास की एक पत्ती उछालकर उसके बालों की कुछ लटें काट देता है, जो पीछे पेड़ में धंस जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद मध्य प्रदेश के गवर्नर गु चांगलिन दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे उसकी शक्ति को रियल पर्सन रियल में मानते हैं और अपने पुराने रोग का जिक्र करते हैं, जिसे लड़का ठीक करने को तैयार हो जाता है। और लड़की कहती है कि अगर वह उसके दादा को ठीक करे तो वह उसकी हर बात मानेगी। तभी लड़के का फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि लड़की अपने दोस्त के साथ केटीवी में है, जिसने उसे बुरी ऊर्जा वाला हार दिया था। और लड़का तुरंत वहां पहुंचता है, जहां अमीर फंग शाओ उसका मजाक उड़ाता है और केटीवी मालिक चीतियानहू से अपनी पहचान का घमंड करता है। लेकिन तभी चीतियानहू गुंडों के साथ कमरे में घुसता है और सब डर कर चुप हो जाते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, जहां फंग शाओ लड़के को नीचा दिखाता है। पर जब हालात बिगड़ते हैं तो लड़के की शक्ति की सच्चाई सामने आती है और चीतियानहू उसे पहचान कर सम्मान देने लगता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। और लड़का बिना चोट के बाहर आता है, जिससे लड़की और उसके दोस्त भी चौंक जाते हैं, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वह डरकर रो रहा होगा, जबकि असल में पांचवें मालिक ने उसके लिए पवित्र द्वार तक खोल दिया होता है। और इसी सम्मान के माहौल में गु परिवार के लोग उसे दादाजी के इलाज के लिए ले जाते हैं, जहाँ कुछ लोग उसे कम आंकते हैं। पर लड़की बताती है कि उसने एक नजर में दादाजी की पुरानी बीमारी पहचान ली थी और इस तरह लड़के की असली शक्ति, उसकी दयालुता और उसकी किस्मत लगातार लोगों के सामने खुलती जाती है और कहानी इन जटिल घटनाओं के बीच आगे बढ़ती जाती है।